हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों एवं अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, मैं आपको आज गत वीडियो की भांति आज भी एक बहुत ही सुंदर टॉपिक में आपको लेके आऊँगा, जो आपके जीवन से संबंधित और बहुत ही उत्तम कार्य करने वाला हो। हे प्रिय मित्रों, सर्वप्रथम आप जितना भी हो सके कोशिश करें रीढ़ सीधी और बगैर वजह ना बोलें। जीवन में बगैर वजह ना बोलें, रीढ़ सीधी और बगैर वजह ना बोलें। मौन की कोशिश करें, 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा जैसे समय मिल जाए जिसको कोशिश करें, लेकिन और इस बीच में कोई इशारा विशारा कुछ भी ना करें, सिर्फ दृष्टा बन के रह जाएं। जैसे ही आप इन दोनों चीज़ों का तालमेल करोगे, केवल मौन में दृष्टा बन के रहना है, आपको नहीं बोलना है। और रीढ़ सीधी में जितना भी बैठ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य है ना, जितनी आप तल्लीनता से ये कार्य करते रहोगे, बिल्कुल जितना भी इसका कोई भी कार्य जितना भी आप आत्मा से करोगे, बुद्धि विवेक से करोगे, उतनी सफलता की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और जितना ही आप मन से करोगे, उतना ही विफल होने की भी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो प्रिय मित्रों, जैसे ही आप इस क्रिया पे चलते रहोगे और जैसे ही 40 दिन होंगे पूरे, तो आपको अपने व्यक्तित्व में जो निखार आएगा वो कुछ अलौकिक होगा। फिर आप जो है इसके बाद क्रिया करें कि बैठे हैं ध्यान में किए, अपने नेत्र बंद किए और जो सांस आ रहे हैं जा रहे हैं सिर्फ उन्हें देखना है। सांस आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। इस प्रकार कम से कम 15 मिनट से और आधा घंटा का आप समय दीजिए, सुबह और इतना ही शाम को। कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा, इतने सुबह और इतने शाम को। ये आपके लिए बहुत ही उत्तम रसायन मैं बता रहा हूँ, बहुत ही उत्तम रसायन, जो आपको आपके जीवन में शांति भर देगा, आपके जीवन में खुशियाँ भर देगा, आपको हर कार्य सुगमता से होने लगेगा। और वही जो बिल्कुल आपके एंटी रहते थे, उनके दिल में भी प्रेम का संचार होने लगेगा। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके दिव्य गुणों को आपके अंदर ज़्यादातर यहाँ मैंने देखे हैं, चाहक गण हैं, मित्रगण हैं, वे चाहते हैं कि सब कुछ जो है सामने वाला ही हमें करके दे दे और हमें कुछ ना करना पड़े। बस उनको तो कोई भी विधि बताई कि इतने सोमवार, इस मंगल, ये बुध ऐसा कर लेना और मामला सही है। वो चैनल भी दौड़ेगा और जो है सुनने वाले भी प्रसन्न रहेंगे कि शॉर्टकट। लेकिन ये शॉर्टकट का चक्कर जो है, आप भी समझो, शॉर्टकट का रियाज शॉर्टकट ही है और लॉन्ग का लॉन्ग ही है। आप जितना समय दोगे जिस कार्य के लिए, वो उतना ही जो है उत्तम श्रेष्ठ होगा। आपने देखा है एक यूकेलिप्टस की लकड़ी है, वो 5-6 वर्ष में पेड़ हो जाता है, उसकी क्या कीमत है। एक साल और सागौन है, कोई 40 साल में, कोई 30 साल में, कोई 100 साल में पेड़ होता है। उनकी क्या कीमत है। ये इबारती बेहतरीन लकड़ियां हैं, वे बेहतरीन कीमत में बिकती हैं। तो प्रिय मित्रों, शॉर्टकट के टोटके जो हैं, आप क्षणिक रूप में लाभ उनका ले लो, अच्छी बात है, लेकिन अपने अंदर ही वो उत्पन्न आप करो ना। क्योंकि जब आपके घर
एक चाहे नल ही लग जाए, उसका पानी में आप पूरे घर का खर्च चला सकते हो। और बाहर से चाहे समरसीबल चल रहा हो, आप कितना लेकर आओगे घर तक, कितना लेकर आओ, वो उधार का है। इसलिए उधार का ज्ञान भी अपने पास ज़्यादा मत रखो, अपना अर्जित करो। और जो तुम्हारा अर्जित है उसी के लिए तुम्हें सभी रास्ते में बता रहा हूँ कि स्वयं तुम्हारी शक्तियाँ स्वयं तुम्हारे अंदर अर्जित हो, तुम्हारी कुंडली शक्ति पे कार्य हो, और अंदर से जो तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे अंदर ही उत्पन्न होनी शुरू हो जाए। मैं तो बहुत ही एक सहज जो वीडियो, ऐसी वीडियो है, एक जो है आदमी कोई भी बेवकूफ़ से बेवकूफ़ भी कार्य कर सकता है, पढ़ाई की ज़रूरत नहीं। हर वक्त बिजी रहने वाला भी कार्य कर सकता है। अब कोई कार्य कर रहा है, चाहे भले कहीं मजदूरी पे जा रहा है हो, तो वो बोलने ना बोलने का तो कोई दिक्कत नहीं, उसे काम समझा दिया, वो कर रहा है। तो मौन का भी वो पालन कर सकता है और जो है रीढ़ सीधी का भी वो पालन कर सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा है ही नहीं मेरे भाई अब जो ये पालन न कर सके। तो तभी मैं आप सबसे ये चीज़ें बताता हूँ, और ये नहीं कि मैं बेवजह कह रहा हूँ, मैं सत्य तुमसे कह रहा हूँ। मेरे सब आत्म अनुभव हैं, ये मेरे सब आत्म अनुभव में मैं आपसे जो बता रहा हूँ, आप करके तो देखिए। आप सबसे पहले अनुभव जो आपको होना है वो आपके स्वयं के व्यक्तित्व में बदलाव आ जाएगा, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा। स्वतः ही शांत हो जाओगे, आपको किसी की बुराई, किसी की चुगलीबाजी की बातें अच्छी नहीं लगेगी, फिर आप उनसे दूर होना शुरू हो जाओगे। जहाँ धर्म कर्म अच्छी आई है, आप स्वतः ही उस तरफ जाने लगोगे, क्योंकि ये सात्विक गुण हैं जो आपके अंदर धीरे धीरे प्रकट होने लगेंगे, और एक आपका मनोबल आसमान छूने लगेगा, क्योंकि मनोबल एनर्जी से आता है। आप देखो किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, अगर आपके जेब में 1-2 लाख रुपए हैं तो आप बड़ी गर्मजोशी के साथ बैठते हैं और बात करते हैं। कई बार तो कोई बात हो तो बिल्कुल इस तरह महसूस करते हैं कि गाड़ी अपनी है। और एक बार किसी कारण अगर आपका पर्स कहीं रह गया हो या कोई परेशानी हो गई हो, फिर आप गाड़ी में चढ़ते हैं तो अपने आप को हीन दीन ऐसे समझते हैं कि अब क्या होगा। तो हे मेरे प्यारे मित्रों, सात्विक शक्तियाँ हमेशा प्रबल होती हैं, और अपना तपोबल हमेशा अपने कार्य आता है। जब आपके पास इकट्ठा होगा, आप प्रसन्नता, उल्लास, आनंद से भर जाओगे, और आपके कार्य स्वतः ही उत्पन्न होने लगेंगे। उनके कारण बनने के जो बिल्कुल बंद थे, उसके लिंक मिलने शुरू हो जाएंगे। हे मेरे प्यारे मित्रों, बस इन चीज़ों का एक ही आपको ध्यान रखना है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो कोई आपको शक्ति का रास्ता बताता है, आप उस पर चलते हैं। अगर आपने उसको सावधानी नहीं बताई तो फिर आप पाप के भागी हो जाओगे। हे मेरे प्यारे मित्रों, जिस प्रकार आप ये कार्य करोगे, आप में दिव्यता बढ़ती जाएगी, और जो है जैसी वो दिव्यता, सौम्यता आपके अंदर आएगी, तो आप उससे किसी का अनुचित विचार नहीं करोगे किसी के प्रति, और कोई अनैतिक कार्य नहीं करोगे। कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस तरह का जो काम वासनाएं होती हैं, जो छिपी होती है हमारे अंदर, और फिर ज़रा सा उसको चिंगारी मिली तो हवा दे देती है। तो ये सब आपको इन चीज़ से साधारण वे में जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि ये परमार्थिक शक्तियाँ हैं, साधारण वाले के पास ही रहती हैं। और जो इस तरह के होते हैं, हासिल करने के बाद दुरुपयोग करते हैं, तो बहुत जल्दी ही जो है इन चीज़ों से वंचित हो जाते हैं। तो हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, मैंने पहले ही बताया था आपको कि कुछ दिन बाद फिर मैं आगे के लिए बताऊंगा। आज ये जो रीढ़ सीधी आप करते हैं, उससे आगे की प्रक्रिया जो है मैंने बताई। आप मौन
उससे आगे की प्रक्रिया मौन है, रीढ़ से मौन का अभ्यास करो। और उससे आगे की प्रक्रिया है मौन से आगे जो है अपने सांसों पे ध्यान करो। उससे आगे की प्रक्रिया ये है। और जब आप ऐसा करने लगोगे फिर आपके लिए कुछ समय बाद मुझसे आगे कोई फिर दिशा निर्देश जो भी आपके लिए प्रकृति आदेश करेगी मैं आपको करूँगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके लिए करबद्ध प्रणाम।